मैं राजेश कुमार कश्यप में हंगामा टाइम न्यूज़ जिला बरेली और विधानसभा 121 प्रत्याशी वार्ड नंबर 6 से उम्मीदवार। आप पर प्रधान जी अपना एड्रेस और नाम बताइए। हमारा गांव ग्राम डंडिया बीरनबंगला, आप थाना परगना नवाबगंज है। वर्तमान में ग्राम डंडिया बीरनबंगला से हमारी धर्मपत्नी श्रीमती तारावती ग्राम प्रधान है और लगातार चौथी बार प्रधान है। गांव की सेवा निरंतर हमने मन बनाया पति पत्नी ने। हमारी पुरानी गांव सभा खामपुर गंगापुर थी, जहाँ 10 साल प्रधानी की। वहाँ की जनता ने हमारा विश्वास। प्रधान जी जैसे गांव कितने हैं लमसम में आपकी? हमारी जिला पंचायत में 43 गांव हैं। कुछ मजरा हैं, कुछ गांव सभा हैं, तो सबको मिला 43 गांव पड़ते हैं और 43 गाँव का भ्रमण अभी हम कर रहे हैं। और उसमें आम जनता से यही अपील लेकर के जाते हैं कि भाई हम आपके सेवक हैं। हम ऐसे कोई पदाधिकारी बन के नहीं आए हैं कि आने के बाद आपको ना पूछें। हम सेवक के रूप में सेवा करेंगे जीवन भर, और ये मन बनाया है। क्षेत्र की जनता अपने मुंह से अपनी बढ़ाई कही नहीं जाती। कहा है कि जो कोई दूसरा व्यक्ति प्रशंसा करता है तो प्रशंसा का पात्र होता है, अपनी प्रशंसा अपने मुंह से नहीं की जाती। हमारा क्षेत्र की जनता में हमें पूर्ण विश्वास है। हम जनता के साथ पहुंच रहे हैं। तो जिला पंचायत वार्ड नंबर 6 से अपने लिए ना करके सारी जनता के विकास की बात हमारी है। हमारा तो विकास उसमें निहित होगा, लेकिन हमारी जनता का विकास होगा तभी हमारा निहित होगा। अच्छा प्रधान जी, आपको क्या लगा आप इस चीज़ में क्यों जिला पंचायत लड़ रहा है? क्या आपको विकास में कुछ कमियां मन पड़ी, जैसे रोड टूट कुछ है? देखिए अभी हमने भ्रमण किया जी, तो वर्तमान में जैसे मैं पड़ोसी गांव में गया, पड़ोसी गांव में कितनी चलने वाली रास्ता आज से ना जिला पंचायत वालों ने पूर्व वालों ने देखा, ना वर्तमान विधायक जी ने अभी देखा है। उसमें एक भैंसा गिर के मर गया और लोगों ने बुलाया, मैं गया उस रास्ता। ऐसे मैंने कई जगह देखे हैं, मतलब बहुत गंभीर तरह की, बहुत गंभीर होती है। तो मेरे दिल को ये पता लगा कि पशु बेजुबान है और वो उसमें घुस के कैसे निकाला। खासकर की वो धन होता है पशुधन, और उसका विनाश हो जाए तो उसका विनाश तो पहले हो गया। तो मेरा मन है कि क्षेत्र में जहाँ जहाँ रास्ता खड़ंजा पुड़ियाँ खराब हैं, और मैं कार्य में विश्वास रखता हूँ। मैंने अपनी समय में गांव में मैं क्या आपको लिए बताऊँ कि जिन गांव में मैं घुस नहीं पाता थे गलियों में, आज वो गंगापुर सैदपुर में मौजूद खड़ंजा लोग बयान दे देंगे कि ये बाबूराम प्रधान कर गए, वरना ये कोई करता नहीं। तो हमारा मन है कि अपने 43 गाँव का भ्रमण करने का मकसद है। जब देखा तो मन में एक ऐसा आया कि भैया ऐसा जनता क्यों परेशान है, हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमने मन बनाया। जनता आपको चुनती है, जिला पंचायत सदस्य बनाती है, तो सबसे पहले जो काम इस टाइम नहीं है वो क्या क्या पूरे करेंगे जो आपके मन में है, जो इस टाइम किसी ने प्रत्याशित तो नहीं कर पाया? देखिए सबसे पहले तो मेरी रहेगी वृद्धजनों की सेवा। जो मैंने कहा, जो वृद्ध की अगर एक पेंशन आती है, वो कहता है लला हमें कौन सी निधि मिल गई, तो वो मेरी सेवा सर्वोपरि रहेगी। वृद्धों की सेवा, माताओं बहनों की सेवा, मातृशक्ति की सेवा। इसके बाद जो मातृशक्ति और वृद्धजन जो निवास कर रहे हैं, जहाँ झोपड़ी निवास कर रहे हैं, उसके आवास की चिंता करना मेरा परम कर्तव्य होगा। इसके बाद उनके घर तक आने जाने का रास्ता का मेरा कर्तव्य होगा। टूटे फूटे रास्ते जो उनको संभालने का मेरा परम कर्तव्य होगा, क्योंकि इसी आस के साथ जनता विश्वास के साथ अपना मत देती है। लेकिन मत देने के बाद और यदि प्रतिनिधि चुन जाता है तो लौट नहीं देता, तो अपना ऐसे हाथ पेट पर रख के महसूसती रहती है कि ठीक है अगले को आओ तुमसे पूछेंगे। मतलब पिछली बार जो प्रत्याशी उन्होंने विकास तो कुछ करा ही नहीं क्षेत्र में। विकास वर्तमान में ये किसी की शिकायत नहीं छिपेगा। जहाँ जहाँ मैं देख के आया हूँ, आप जाएंगे मुड़िया और तुमरिया के बीच में एक ऐसा पुलिया टूटी पड़ी, बीच में उसके सुराख है। पड़ोसी की मैंने आपको गिनाई बहुत बुरी हालत, क्योंकि इस रोड से सभी नेता गुजरते होंगे और सारे नेताओं का यहीं से गुजरना है। वोट के टाइम पर जाते हैं तो एक से एक लग्जरी कार एक से एक वो लेके जाते हैं, हिलकती हैं तो गाँव वाले निकाल मारते हैं। फिर वो ये भूल जाते हैं कहाँ हल्की थी, हम कौन सा रोड के वादा करके आए। तो इसको देख के मेरे मन में दुख पैदा हुआ। आप किस पार्टी से टिकट की मांग करेंगे या जनता की मांगों पर आप खड़े होंगे? देखिए बात टिकट की ये कि हम लोग बीजेपी से पुराने जुड़े हुए रहे हैं, लेकिन सेवा पार्टी में हमारी कम रही है। जान पहचान सांसद विधायक सभी लोग जानते हैं। टिकट की मांग भी बीजेपी से ही करेंगे और किसी पार्टी के दरवाजे पे जाएंगे नहीं, क्योंकि हमने कभी आज थोड़े स्वार्थ में चले जाएं
तो उसके पार्टी के नुमाइंदा भी कहेंगे देखिए आज आया इसको टिकट दे, तो हम किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ ये जरूर है भाजपा से मांग करेंगे, लेकिन मांग करना हमारा एक अधिकार है, उनका कर्तव्य है, टिकट दें, लेकिन ना देने के बाद हम अगर वो नहीं देते तो आप क्या निर्दलीय रहेंगे? तो हम निर्दलीय लड़ेंगे जरूर। क्षेत्रीय जनता का दर्द हमारे दिल में है तो लड़ेंगे साहब। मतलब जनता ने आपको कह दिया आपको लड़ना ही लड़ना है, जनता का ये पार्टी को टिकट देना दे, पार्टी टिकट दे ना दे, जनता का ये कहना है प्रधान जी आप एक बार आ जाओ, हमें भी मौका दो। आपका हमने नाम ही सुना है, सूरत देखी है, आज आपका काम भी देखा हुआ है। हम किसी के कहने से आपको नहीं कह रहे हैं, हमने खुद आपको देखा है। तो हम तो बस यही जानते हैं कि भाई आपकी भाषा, आपका कर्तव्य, आपका मिलना जुलना जितना हमारे दिल को लगा हुआ है, तो हम आपको पूरे क्षेत्र में घूम करके आपको जिला पंचायत के रूप में प्रतिनिधि बनाएंगे और बाकी फिर आपका काम रह जाएगा। हम उनके आभारी रहेंगे जिन्होंने हमें ये वचन दिया, हम उनके कर्तव्य को 100% निभाने का पूरा काम करेंगे। जी देखिए प्रधान जी, हमारे इस टाइम मौजूदा इस गांव के 4-5 साल होने आए, इतना विकास किया, अब इनके क्षेत्र की भी जनता इनको याद कर रही है। अब क्षेत्र में जाते हैं, घूमते हैं, ये रहे हमारे प्रत्याशी और हंगामा टाइम जुड़ रही है सच्चाई इनके सामने कि उन्होंने कह दिया कि अगर जनता मुझे 41 गांव की जनता चुनेगी तो मैं आपको जीतूंगा, चाहे पार्टी मुझे टिकट दे या नहीं दे। ठीक, हंगामा टाइम न्यूज़, ठीक, धन्यवाद प्रधान जी। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु, आप सबके सहयोग के लिए हमेशा ऋणी आभारी रहेंगे, क्योंकि पत्रकार बंधु हमारे हम सबके विकास का चिंतन करते हैं। यदि पत्रकार बंधु जिस तरीका निष्काम भाव से हम जनप्रतिनिधियों के किए हुए कामों का विश्लेषण करते हैं, तो वो किसी वजह से ना कह पाएंगे कि पत्रकार बंधु बिल्कुल उजागर कर देते हैं, और तभी कुछ संभव होता है, वरना बिना पत्रकार बंधु की सहायता के हम अधूरे हैं। जिस तरीका से पत्र बंधु भी हमारे लिए एक बैलगाड़ी का दूसरा पहिया है, तो हम उनके हमेशा हमेशा आभारी हैं। धन्यवाद प्रधान जी। जय लिखा हुआ भाई लोग पूरे बहुत पसंद लोग हैं, सब थोड़ा आगे बढ़े गुरु जी की चेहरा ये गंगापुर शायदपुर, ये देखिए हालात, विकास।